अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको इन दो किरदारों का पता है, एक वकार अहमद और खुर्रम अहमद। खुर्रम अहमद वो शख्स है जो अरशद शरीफ साहब की गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। पहली दफ़ा आज इन दोनों भाइयों का मौक़िफ़ सामने आया है। ये दो भाई क्या कहते हैं उस वाक़े के बारे में, क्योंकि देखें उस वाक़े के बारे में जो चशमदीद गवाह है वो खुर्रम अहमद है। सबसे अहम और सबसे ज़रूरी गवाह खुर्रम अहमद है, क्योंकि उस वक्त वो गाड़ी वो ड्राइव कर रहा था जिसमें अरशद शरीफ साहब उसके साथ बैठे हुए थे। जिस गाड़ी पर फायरिंग हुई वो गाड़ी खुर्रम अहमद ड्राइव कर रहा था। तो पहली बार उस अहम तरीन गवाह का अपना मौक़िफ़ सामने आया। उसने वो वाक़या बताया कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था, उस दिन अरशद शरीफ साहब को किस तरह मारा गया, वो तमाम तफसील उस बंदे ने खुल के बता दी हुई है। सूरत हाल इस वक्त यह नाज़रीन के पाकिस्तान के अंदर भी इसकी तहकीकात हो रही हैं, पाकिस्तान के बाहर भी तहकीकात हो रही हैं, और पाकिस्तानी एजेंसियों का एक वफ्द इस वक्त कीनिया में मौजूद है जो कि पाकिस्तान की तरफ से गया है और वहाँ पे तहकीकात कर रहा है और वहाँ की पुलिस के साथ जो है मिल के इस वाक़े की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। मैं एक बात आपको बता दूँ आगे बढ़ने से पहले और आपको पूरी डिटेल बताने से पहले, जो कि खुर्रम अहमद और वकार अहमद ने बताई है, ये बात मैं तो मिनवन तस्लीम करता हूँ कि अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, वो कोई हादसा नहीं था। अब जैसे जैसे तहें जो है वो इसकी खुलती जा रही हैं, ये बात सामने आ जाएगी मज़ीद कि इसका कत्ल हुआ है और उनके कत्ल में कोई अपना ही मुलव्विस होगा। अब मैं आपको जो डिटेल मेरे पास डिटेल आई है ना जी, मैं उस हवाले से आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कहा क्या गया, रिपोर्ट में क्या कहा गया। नाज़रीन, अरशद शरीफ कत्ल केस में वकार और खुर्रम से कीनिया में तहकीकाती टीम की तफ्तीश ने इंकशाफ किया। खुर्रम और वकार ने इन्वेस्टिगेशन टीम को क्या बताया, अरशद शरीफ का आईपैड और मोबाइल फ़ोन किसके पास है, ये बड़े आम सवाल हैं जी। अच्छा, इनकी तहकीकात के लिए पाकिस्तानी अफसरान ने फोरेंसिक फायरिंग के वाक़े में मौजूदाना तौर पर बच जाने वाले कराची के शहरियों वकार अहमद और खुर्रम अहमद से कीनिया में पूछगछ की। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी वफ्द एक जो है वो वहाँ पर इस वक्त कीनिया में मौजूद है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की तहकीकाती टीम ने दोनों भाइयों खुर्रम अहमद और वकार अहमद से वाक़े से मुतालिक सवालात किए। वकार अहमद ने बताया कि किसी दोस्त ने अरशद शरीफ की मेज़बानी का कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल है इस वक्त कि वो दोस्त कौन था, यहाँ तक पहुँचना होगा ना। अब ये होता क्या है, पता है क्या है, पुलिस भी उतना ही बताती है जितना उसको ज़रूरी लगता है कि हमने बताना है। अब डेफिनेटली वकार से इन्होंने पूछ तो लिया होगा कि भाई वो दोस्त कौन था जिसने आपको अरशद शरीफ की मेज़बानी का कहा, बता तो दिया होगा पुलिस को उन्होंने। पुलिस ने आगे रिपोर्ट में नहीं बताया, इसलिए मुझे नहीं पता या मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली वो दोस्त कौन था। अच्छा जनाब, आगे मेज़बानी का कहा था, अरशद शरीफ मेरे गेस्ट हाउस पर 2 माह से क़याम पजीर थे। अभी एक और बात खुलकर सामने आ गई, क्योंकि ये भी नहीं पता था ना कि अरशद शरीफ साहब कितने अरसे से उस गेस्ट हाउस पे मौजूद है, इस बात का भी इल्म नहीं था, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से। तो वो खुद बता रहा है कि 2 माह से वहाँ पे मौजूद थे। नैरोबी से कबल अरशद शरीफ से सिर्फ एक बार खाने पर मुलाकात हुई थी, यानी वकार अहमद की अरशद शरीफ साहब से बस इतनी ही मुलाकात थी जितनी एक आध दफ़ा जब मुलाकात होती है हुई थी। लेकिन दोबारा अगेन सबसे अहम सवाल ये है, एंड आई एम श्योर पुलिस जो है ये इन्वेस्टिगेशन के जो लोग हैं वो उस बंदे तक पहुँच चुके होंगे जिसको अरशद शरीफ का दोस्त कहा गया है और वो वकार अहमद का भी मुश्तरका दोस्त है। अब जनाब होता है जनाब के ज़राए का कहना है कि वकार अहमद ने बताया कि नैरोबी से बाहर अपने लॉज पर अरशद शरीफ को खाने पर मदऊ किया था। लॉज इससे कोई रिजॉर्ट कह लें या कोई सैर तफरी की जगह जो होती है उसको लॉज कहा जाता है। वाक़े के रोज़ अरशद शरीफ ने लॉज पर साथ खाना खाया। खाने के बाद अरशद शरीफ मेरे भाई खुर्रम के साथ गाड़ी में निकले। आधे घंटे बाद गाड़ी पर फायरिंग की इत्तला आई। और आप ये देखें कि ये कितना अहम और कितनी ख़तरनाक बात है कि ये बंदा कह रहा है कि मेरे साथ वो अरशद शरीफ साहब आधा घंटा पहले खाना खा रहे थे, मेरा भाई उनको साथ लेकर गया है। अच्छा, एक चीज़ समझ नहीं आती है, थोड़ी सी यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिल जाता हूँ। अभी पढ़ी हुई है, पूरी रिपोर्ट पढ़ी हुई है, अभी रुक जाए यहाँ पे, आपने स्किप नहीं करनी वीडियो। मैं यहाँ पे अपना टेक दे रहा हूँ आपको कि खुर्रम अहमद अपनी जान रिस्क में क्यों डालेगा। गाड़ी पर अगर अंधाधुंध फायरिंग की गई है तो खुर्रम को भी लग सकती थी। तो क्या खुर्रम अहमद जो ड्राइव कर रहा था, वकार अहमद का भाई, उसको पता था कि अरशद शरीफ पर हमला होने वाला है? वो आगे बता रहा है, आइए आपको बताता हूँ वो क्या बता रहा है। ज़राए के मुताबिक खुर्रम अहमद ने बताया कि लॉज से निकलने के बाद 18 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है और फिर सड़क शुरू होती है। सड़क शुरू होने से थोड़ा पहले कुछ पत्थर रखे थे,
अब ये पत्थर कौन से थे? ये बेसिकली रास्ते को ब्लॉक करने के लिए, रास्ते को या वो महदूद करने के लिए पत्थर रखे गए थे। पत्थरों को क्रॉस करते ही फायरिंग हो गई। फायरिंग से खौफजदा होकर गाड़ी भगा ली। आपको पता है शुरू में जब मैंने वीडियोस, आप मेरे अगर नोट आप फॉलो कर रहे हो, मैंने आपको बताया था कि गाड़ी फायरिंग करने के बाद रुकी नहीं थी, गाड़ी भगा ली गई थी। अच्छा, उस पर यह भी ज़हन में आता है ना यार, अगर पुलिस का मकसद गाड़ी को रोकना था तो गाड़ी के टायर पे फायर मारते, गाड़ी के ड्राइवर को फायर करते तो गाड़ी रुक जाती। लेकिन जिस तरह खुर्रम बता रहा है कि पत्थर रखे हुए थे, इसका मतलब पत्थरों की ओट में कोई बैठा होगा, या पत्थर इसलिए रखे गए होंगे ताकि गाड़ी स्लो डाउन हो जाए, और फिर जब स्लो डाउन हुए तो गाड़ी पर बिना किसी वजह से फायरिंग कर दी गई। अब डेफिनेटली अगर आपकी गाड़ी पे फायरिंग होगी तो आप गाड़ी भगाएंगे ही, सही ना? तो अब यहाँ पे सूरत हाल सोचने वाली बात यह है कि इसका मतलब है कि ये प्री प्लान कत्ल था ना, ये तो बाकायदा इसको प्लान किया गया। ऐसा नहीं हुआ कि ये कोई कि पुलिस ने रोका, नहीं रुके, गाड़ी भगाई, फिर पुलिस ने फायर की, नहीं, तो कत्ल था ये। आगे वो क्या बताता है? वकार अहमद ने तहकीकाती टीम को बताया कि खुर्रम फायरिंग के वाक़े के दौरान मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। अरशद शरीफ के ज़रिए इस्तेमाल आईपैड और मोबाइल फ़ोन कीनिया के हुक्काम के हवाले कर दिया है। अरशद शरीफ का आईफोन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस आईफोन से बहुत कुछ निकलेगा। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, एक साबिक फ़ौजी अफसर है, मेहदी साहब उनका नाम है। मेहदी साहब की एक वीडियो अभी फ़िलहाल वायरल है, उसमें बड़ा अजीबोगरीब इंकशाफ कर रहे हैं। मेहदी साहब कह रहे हैं कि अरशद शरीफ के पास एक सैटेलाइट फ़ोन भी था। मैं आपको बता दूं, एक तो फ़ोन, आम फ़ोन आप लोग और हम यूज़ करते हैं ना, एक सैटेलाइट फ़ोन होता है। सैटेलाइट फ़ोन जो है, एक कंपनी है थोराया कंपनी, जो वाहिद कंपनी है जो सैटेलाइट फ़ोन बनाती है। अगर आप सहरा में भी होंगे ना, उसके लिए आपको टावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो फ़ोन बड़ा अजीबोगरीब किस्म का फ़ोन होता है, उसकी कॉल बड़ी महंगी पड़ती है। मुझे याद है, आज से मैंने कोई 15-20 साल पहले किसी साहब के हाथ में देखा था, 20 साल पहले की बात है, उनके हाथ में वो फ़ोन था, तो उस वक्त वो कॉल अगर मिलाते थे तो 80 रुपए का एक यूनिट पड़ता था। आज पता नहीं कितना महंगा होगा। खैर, वो फ़ोन आम बंदे के पास हो भी नहीं सकता, वो सिर्फ एजेंसियों के पास होता है। तो किसी ने कहा कि उनका जो सैटेलाइट फ़ोन है उसकी लोकेशन पाकिस्तान में ट्रेस हुई है, पाकिस्तान में किसी के पास है वो, ये ख़तरनाक बात है। अच्छा, अब उनका जो आईपैड और उनका जो फ़ोन है वो इस वक्त वहाँ के कीनिया के हुकाम के हवाले कर दिया गया है, उसमें से बहुत कुछ निकलेगा। अरशद शरीफ के मैसेजेस, जैसे कि उस दिन DGISPR ने दिखाए भी थे कि सलमान इकबाल साहब ने अरशद शरीफ से मैसेज किया और कहा कि जनाब आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। तो अरशद शरीफ साहब की जो व्हाट्सएप चैट है, जो उनके कॉन्टैक्ट्स और डिटेल्स हैं, उसमें से कोई ना कोई, मुझे उम्मीद है उसमें से कोई ना कोई क्लू निकल आएगा नाज़रीन, इंशाअल्लाह। अगर आप इस हवाले से, इस खास टॉपिक के हवाले से अपडेटेड रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।